नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज का शीर्षक है मंत्र उत्कीलन विधि कि कैसे मंत्र का उत्कीलन किया जाए। प्रसिद्ध है कि कलयुग में महादेव जी ने सभी मंत्रों को किलित कर दिया था। किलित करना मतलब उनको लॉक कर दिया था। कोई भी मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होता आज के कलयुग में, क्योंकि उसको कीलन क्रिया से बांध दिया गया। कीलन यानी कि लॉक कर दिया गया, अतः वे सारे मंत्र सिद्ध नहीं होते। परंतु यदि उसका उत्कीलन किया जाए तो ये सारे मंत्र फलप्रद सिद्ध होते ही हैं। इसीलिए आज के इस एपिसोड में एक नहीं दो उत्कीलन की विधि, उत्कीलन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई एम टेलिंग वंस मोर, उत्कीलन बोलते हैं। उत्कीलन विधियां यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, जो किसी भी मंत्र को साधने से पूर्ण या मंत्र साधना करने से पहले इसका उत्कीलन विधि कर लेने से आपको साधना में सिद्धि और सफलता बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आपको पहली विधि बताता हूँ। पहला विधि है, जिस मंत्र को आपको जपना हो उसको आप अष्टगन के द्वारा भोट पत्र के ऊपर 108 बार लिख दें, 108 टाइम्स। और भोट पत्र पर या 108 बार उस मंत्र को लिखना है। ऐसा नहीं कि एक ही बड़ा सा भूत पत्र के ऊपर 108 बार, छोटे छोटे टुकड़े आप कर ले। 108 भूत पत्र ले ले छोटे, जिसमें आप यंत्र लिख सको। 108 यंत्र जब लिख लो उसके बाद उसकी धूप, दीप, नैवेद्य, गंधा, चावल, इससे आपका पूजन करना है। पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, जितनी आपकी शक्ति हो, 1 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 5, 11। और पूजन के बाद, ब्राह्मण भोजन के बाद फिर एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें पानी भरकर जो मंत्र लिखित भोट पत्र है वह उसमें डालते जाए, या फिर तो किसी नदी के पास जाए और नदी की धारा में वो सारे यंत्र एक के बाद एक प्रवाहित कर दे, तो यह मंत्र उत्कीलन हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि अष्टगन, 8 प्रकार की जो गंध है वो कौन है। जो मैंने कहा अष्टगन की शाही से, शाही कहते हैं इनको, तो वो आता है। पहला है गुरोचन, दूसरा है कपूर, तीसरा कहते हैं हाथी का मद, चौथा अगर, पांचवा कस्तूरी, छठा केसर, सातवां लाल चंदन और 8वां सफेद चंदन। कुछ लोग अगर के पहले टगर भी बोलते हैं, तो कपूर, गुरोचन, अगर, टगर, कस्तूरी, केसर, लाल चंदन और श्वेत चंदन। ये बात हुई पहले विधान की। अब मैं बात करूंगा दूसरी उत्कीलन विधि की। इसमें विधान भी बड़ा सिंपल है कि आपको मिट्टी लेनी है, अच्छी से मिट्टी, उसका पुरुष आकार वाले आपका इष्ट देव, या अगर देवी है तो स्त्री आकार वाली, यानी आपके इष्ट देवता की जिसकी आप साधना कर रहे हैं उसकी, या अपने इष्ट देवता या देवी की प्रतिमा बनाए। फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्रिया करें और उसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर भोट पत्र के ऊपर उस मंत्र को लिख दे जिसको आपको साधना करनी है, और उस मंत्र को प्रतिमा के ऊपर, छाती के ऊपर चिपका दे। और 1 मास तक, यानी कि 1 मंथ तक उसका आपको पूजन करना है। चाहे तो 5 उपचार से पूजन कीजिए उसी मंत्र के साथ। 5 उपचार है, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इससे पूजन करना है। और 1 महीने के बाद आप अपने जो आध्यात्मिक गुरु है उससे आज्ञा लेकर उस मंत्र को लेकर फिर उसकी साधना में प्रवृत्त हो। उससे पहले आपको चाहिए कि फिर वो प्रतिमा को नदी में बहा दे, और प्रतिमा को नदी में बहाने के बाद ब्राह्मण भोजन कराए और उसके बाद आप मंत्र का जप करें, तो निश्चय ही आपको मंत्र साधना में सिद्धि मिलती है। तो ये 2 बिल्कुल सरल विधान है जो आप किसी भी साधना के लिए, चाहे साबर साधना हो, चाहे वेदोक्त साधना हो, या चाहे शास्त्रोक्त साधना हो, या किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय की साधना में ये विधि काम करती है। तो आशा रखता हूँ इस एपिसोड में आपको कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई होगी। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में कुछ नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।